अब सरकार चर्चा कर रही है कि शराबबंदी किसी तरह हटाएंगे, कुछ पैसे का जुगाड़ हो, शराबबंदी को हटाएगा क्योंकि दूसरा कोई रास्ता इनके पास है। बिहार में शराब चालू होगा यह तय हो चुका है और बिहार में शराब को चालू करना बिहार सरकार की मजबूरी है। जिस प्रकार से खजाने में कमी बताई जा रही है, लोगों का वेतन नहीं हो पा रहा है। हाल ही में तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया था कि हमारा भी वेतन नहीं दिया जा रहा है। ऐसे में प्रशांत किशोर बता रहे हैं कि बिहार सरकार को अब बिहार में शराब चालू करना होगा क्योंकि राजस्व की काफ़ी नुकसान हो रहा है। और एक वीडियो में सम्राट चौधरी ने भी स्पष्ट कहा था कि कितने पैसों का नुकसान बिहार को हो रहा है। अब ऐसे में बीजेपी का सत्ता अगर बिहार में आता है तो शराबबंदी पर से प्रतिबंध हटाया जाएगा, कुछ शर्तों के साथ साथ हटाया जाए, लेकिन हटाना अनिवार्य है क्योंकि जिस प्रकार से राजस्व की हानि हो रही है और काफ़ी समस्याएं सामने आ रही है। ऐसे में प्रशांत किशोर ने कहा है कि शायद भ्रष्टाचार बिहार में ना खत्म हो, लेकिन शराबबंदी बिहार से हटाई जाएगी। शराबबंदी खत्म हो सकती है लेकिन भ्रष्टाचार के मामले जो है कम नहीं होंगे। और यह शराबबंदी हटती है तो बीजेपी को फंडिंग बढ़ेगी और बीजेपी अपने पैसे कमाने के लिए जो है शराबबंदी को हटाएगी। ये सुनेंगे प्रशांत किशोर को किस प्रकार से शराबबंदी पर अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। तो बिहार में जो भी मुख्यमंत्री बनेगा अब उसकी चिंता होगी कि गुजरात और गुजरात के हितों को ध्यान में रखकर बिहार में नीति बनाई जाए, सरकार चलाई जाए। और आप इसको आने वाले समय में देखेंगे। जैसे आप देख रहे हैं कि आपके पैसे से, जनता के पैसे से जो बहुमत जुटाया गया है, खरीदा गया है वोट, उसी का नतीजा है कि लोगों को आज सैलरी नहीं मिल रही है, ठेकेदारों को पेमेंट नहीं हो रहा है, पंचायत की योजनाओं के लिए पैसा नहीं है। अब सरकार चर्चा कर रही है कि शराबबंदी किसी तरह हटाएंगे, कुछ पैसे का जुगाड़ हो। तो भाई अगर आप 30,000 करोड़ रुपया जनता का वोट खरीदने के लिए खर्च करोगे तो निश्चित तौर पर खजाना खाली होगा और अल्टीमेटली पैसा जनता को अपने जेब से ही देना पड़ेगा। ये बिहार के लोगों को समझने की बात है। कोई चीज मुफ्त में नहीं मिलती है। सरकार अगर आपको मुफ्त में बिजली दे रही है तो बिजली का रेट बढ़ाकर 8 रुपए प्रति यूनिट भी कर दिया। अगर सरकार आपको 10,000 रुपया वोट के समय में दी है तो उसके बाद आपको दरमाहा नहीं मिल रहा है। आपने अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट के तौर पे काम किया है, वो काम का पैसा नहीं मिल रहा है। पंचायतों में विकास का काम ठप है। और अगर यही व्यवस्था रही, आप देखिएगा 3-4 महीनों में यहाँ फिनेंशियल क्राइसिस, आर्थिक क्राइसिस होगी। और जब आर्थिक क्राइसिस होगा तो ये लोग उसी बहाने से शराबबंदी को हटाएगा क्योंकि दूसरा कोई रास्ता इनके पास है नहीं। शराबबंदी जो जनसुराज हटाने की बात कर रहा था वो विचार के स्तर पे कर रहा था कि उसका इस्तेमाल बिहार के नवनिर्माण के लिए कैसे हो सकता है, बिहार के युवाओं का भविष्य बदलने के लिए कैसे हो सकता है। लेकिन ये सरकार अगर हटाती है, शराबबंदी हटाएंगे ये लोग, तो ये अपना जेब भरने के लिए, भ्रष्टाचार करने के लिए और जो खजाना इन्होंने लुटाया है उसको फिर से उसमें कुछ पैसा जमा करने के लिए करेंगे। आने वाले समय बिहार के लिए दुखद और परेशानी वाले होने वाले हैं। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत ई लर्निंग ऐप। बने दीक्षांत का चैनल पार्टनर और अर्न करें लाखों रुपए प्रति महीने। चैनल पार्टनर बनने के लिए विजिट करें www.dikshans.com। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और Facebook पेज को लाइक करना ना भूलें।